की कुर्बानी हो गई, लोग मर गए, ऐसी खून से सनी हुई गद्दी पर हम कैसे बैठे? तो कि धर्मराज हैं, बड़े धार्मिक हैं, बोले ऐसी गद्दी में आग लगा दो, हम ऐसी गद्दी में कभी नहीं बैठेंगे जिसमें इतने लोगों का खून होने के बाद हम इतने बड़े राजा बने, ये हमारे जीवन में है नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे थे, वो बात समझ में नहीं आ रही थी पांडवों को, क्योंकि भगवान ने कहा देखो तुमने लोगों का खून बहाया, ये भी एक धर्म था। चूंकि राजनीति शास्त्र कहती है वो कुर्सी मिले चाहे जैसे मिले, वो 4 प्रकार का वो बताते ना, हाँ, साम दाम दंड और भेद, कैसे भी कुर्सी मिले। तो राजनीति कहती है अगर कुछ लोग मृत्यु हो गए तो कोई बात नहीं, और फिर देखो ना तुमने यज्ञ कर लिया है, तिलांजलि दे ली, तो तुम्हारा पाप धुल गया है, बैठो गद्दी पे, लेकिन नहीं बैठ रहे। तब भगवान ने विचार किया इनसे हम कोई बात कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही, चूंकि होता है, अब चलो इनको किसी दाढ़ी वाले बाबा जी से कहला दे तो बात समझ में आ जाएगी। कभी कभी कोई छोटा व्यक्ति हमसे कोई बहुत गंभीर बात कहे लेकिन हमारे समझ में नहीं, अरे ये तो बच्चे हैं, और वही कोई बूढ़ा दाढ़ी वाला कह दे तो बात समझ में आ जाती है। उम्र का भी इफेक्ट पड़ता है दुनिया में। लेकिन हमने क्या कहा था कल आपसे कि उम्र की कोई, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती बंधुओं। तो भगवान भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर के गए, तो भीष्म पितामह ने जिस समय देखा पांडवों को तो बड़े खुश हुए। हिलडुल तो सकते नहीं, केवल मुख से बोल सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। तो भीष्म पितामह ने देख करके कहा, आहा पांडवों, हाँ, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। पांडवों को देख करके भीष्म पितामह आज ज्ञान भरी बातें करें, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, अनुभव है वृद्ध का। और अपने यहाँ कहते ना कि जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश बड़ा मायने रखता है। आजकल भले हमारे युवा भाई बहन ये अपने से बूढ़ों के पास न बैठे, लेकिन बूढ़ों का अनुभव बहुत मायने रखता है। परीक्षित जी, कभी अनुभव करना, वृद्ध लोग जो युक्ति बता देंगे, जो अनुभव बता देंगे, उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जवानी का जोश माने ताकत भी जरूरी है, लेकिन बुढ़ापे का होश, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा शरीर हाथ पैर काम नहीं करता, लेकिन जो उसका जो दिमाग होता है, दांव, एक दांव होता है, एक कुश्ती होती है। तो लड़ने वाला बहुत अच्छा हो, दांव न जानता हो तो हार जाएगा, और दांव अगर जानता है तो जीत जाएगा साहब। तो बुढ़ापे का होश बड़ा मायने रखता है। एक बार ऐसी एक चर्चा है, एक लड़की वालों के यहाँ शादी हुई, तो लड़की वालों ने लड़के वालों से शर्त रख दी कि हमारे यहाँ बारात जो आएगी उस बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बूढ़े की जरूरत नहीं। एक कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कहानी। तो कोई तैयार नहीं जाने के लिए। उन लड़कों ने कह दिया भाई देखो वैसे भी जैसे तैसे शादी हो रही है, आजकल जैसे ना लड़के वाले अभी तक तो पर्चे बनाते हैं। आप बिटिया की शादी के लिए जाओ तो लड़के वाले बहुत बड़ा पर्चा बना के दे देते, इतना बड़ा लिख देते, ये पूरी डिमांड। लेकिन आगे आने वाले 20 साल बाद ना बिटिया वाले पर्चा बनाएंगे, देख लेना आप लोग। अरे बहुत सी जगह होना लगा है। अब तो बिटिया अगर सक्सेस हो जाए, अच्छी नौकरी काम काज करने वाली हो, तो लड़के वाले जाने लगे भैया शादी कर लो, है ना, कहने लगे। तो उन लड़की वालों ने शर्त रख दी कि हमारे यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आवेगा, देखना भैया। तो लड़के वाले तैयार हुए चलने के लिए, बारात के लिए। तो कह दिया बाराती सब चलेंगे बहुत अच्छे, लेकिन सब 40 के नीचे वाले जाएंगे, इसके ऊपर वाले नहीं जाएंगे। अब लड़कों वालों का आदेश, तो भैया बारात में भी नए नए लड़के तैयार हो गए। एक बूढ़े दादाजी थे, उम्र थी होगी करीब 80-85 वर्ष, बिल्कुल जर्जरा जीर्ण शीर्ण हालत। वो हिलते हुए बोले, वो लाला हमें भी लिए चलो, आखिरी टाइम हम भी रसगुल्ला खा लें, कोई ठिकाना नहीं कब निपट जाए। लड़कों ने कहा पागल हो गए दादा, तुम्हारे चक्कर में शादी नहीं होगी, वहां मना कर दिया गया, हम बूढ़े लोगों को नहीं ले जाएंगे। दादा ने जबरदस्ती की। लेकिन ये होश की बात बता रहा हूं, बुढ़ापे का अनुभव कितना जीवन में काम करता है।
जो बच्चे आज के नए नए लड़के कहते हैं अरे बैठो तुम चुप है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? बैठी तो हो अम्मा, क्या कर रहे हो पिताजी? तुम बैठे बैठे केवल अनुभव देखना कितना अच्छा काम करता है। तो बच्चे जबरदस्ती वो दादा ने किया तो एक बक्से में उनको डाल लिया, चलो लिए चलो भाई, नहीं मान रहे। तो जो दहेज वाला जिसमें सामान नहीं लेके जाते लोग, क्या कहते, चढ़ाव वाला जो बक्सा जाता, उसी में डाल लिया कि अंदर रहेंगे, कोई देख भी नहीं पावेगा। जनवासे में बारात पहुंची, सब रसगुल्ला खाएं, तो दादा को भी चुपचाप दे आए, बोले थोड़ा बहुत खा लो ना, पेट खराब होएगा, तुम थोड़ा बहुत ले लो, बुढ़ापे में तो ही हो, लेकिन फिर भी खा लो, बारात में आए हो। जयमाला हो गया, कन्यादान का समय आया तो लड़की के पिता ने कहा हमारी एक शर्त और है। लड़के वाले बोलो, एक से होते भैया बारात में बड़ी बड़ी मारते हैं, हम ये हैं हम वो हैं। बोले हमारी शर्त ये है कि हमारे गांव की ये जो नदी है, इस नदी को जो आप लोग अगर दूध से भरवा दोगे तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, दूध से भरवा दो। तो बड़े बड़े बाराती थे, मूछें अड़ने वाले, बोले अभी रुको, नमस्ते इंडिया फोन कर रहे हैं, वहां तो अपने सब वो जो वो हैं वो सब अपने हैं, अभी लाते 10-20 टैंकर उड़ा। एक ने कहा 10-20 से होगा क्या इतनी बड़ी? हाँ बोले बात तो, एक काम करो ट्रेन बुक करा दो पूरी। तीसरे ने कहा पटरी होनी चाहिए तब तो ट्रेन आएगी। तो पहले पटरियां, बड़ी बड़ी बातें, कोई ये न कह पाया कि कैसे नदी भरे, अपनी अपनी बातें मारने लगे, लेकिन कोई नहीं भर पा रहा, सब शांत हो गए। एक बूढ़े दादा थे, एक बच्चे ने कहा एक चलो वो बूढ़े वाले दादा के पास चलो। तो धीरे से 2-4 बच्चे गए, वो जनमासे में बक्से के अंदर पैक थे, धीरे से बक्सा उठाया, कहा दादा आज तो यहाँ पर आ गई, इज्जत पर आ गई। क्या? बोले लड़की वालों ने शर्त रखी है कि अगर नदी में दूध भर दोगे तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा, लौट जाओ। अब बताओ क्या करें दादा, क्या बेइज्जती हो जाएगी? दादा बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात नहीं, दूध कहाँ से आएगा इतना? अरे बोले जाओ, चले जाओ और उन लड़की वालों से कह दो तुम पहले नदी का पानी खाली करवा दो, हम दूध भरवा देंगे। हो गया काम। तो न वो पानी खाली हो सकता न देंगे, लेकिन अनुभव देखो कितना अच्छा। इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के गए कि ये पांडव इतने बड़े समरांगण को जीते हैं जो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इनके छोटे भाई हैं तो भगवान, लेकिन फिर भी भगवान की बात नहीं समझ रहे। तो चलो इनको भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान दिलवा दें। गए हैं साहब। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। तो भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा की, ऐसी वैसी नहीं। मैं आज जो मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ ऐसे प्रसंग जो भागवत के गुप्त हैं, जो हमें नहीं सुनने को मिलते, वो सुनाने का प्रयास रहेगा। तो जब पांडवों को लेकर के भगवान गए तो भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, दान धर्मान। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा बेटा तुम राजा बन गए हो, और राजा बनने के बाद सबसे जो पहली बात है वो है दान धर्मान। खूब दान करना अपने जीवन में। ये नहीं कि इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा सम्मान धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है तो इसको केवल अपने लिए अपने बच्चों के लिए जोड़ते रहना, क्योंकि अधिक धन जोड़ोगे तो संतानें भी बिगड़ जाएंगी। इसलिए दान जरूर करना, यही राजधर्मान, यही राजधर्म की नीति है। हमने कई बार देखा है साहब, बड़े बड़े धन वाले पैसे वाले लोग कथाओं में, भंडारों में, संतों के समागम में खूब धन देते हैं। जो ऐसा करते हैं हमें लगता है ये पूर्ण रूप से दान धर्म की शिक्षा ग्रहण किए हैं, और करना चाहिए अगर भगवान ने दिया है ना। कहते नहीं तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर। राजधर्मान, यही राजधर्म अपने जीवन में याद रखना। धर्मराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनप अवस नरक अधिकारी। सोनप अवस नरक अधिकारी, ये नियम कहता है जिस राजा के राज्य में प्रजा संतुष्ट है ऐसे राजा को नरक जाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें इतना बड़ा राज सत्ता प्राप्त हो गई है,
इतने बड़े राजा बन गए हो, जीवन में याद रखना चींटी से लेकर के हाथी तक कोई परेशान न हो पावे। मोक्ष धर्मान विभागशा, तीसरी बात कही मोक्ष धर्म। जो चतुष्टय चार जो पुरुषार्थ हैं, दान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चतुष्टय हैं पुरुषार्थ। तो सबसे अंतिम जो बात है वो है मोक्ष की। मानव जीवन मिला है, इसलिए मोक्ष परम जरूरी है। धर्मराज याद रखना ये मोक्ष। और फिर लास्ट में इधर देखा, अथवा हम यूं कह दें ये चार चीजें जो बताई हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशा, स्त्री धर्मान। फिर स्त्री धर्म की शिक्षा दी किसे? द्रौपदी को। ए द्रौपदी, एक जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। यही से बढ़कर धर्म न दूजा, देवी। हाँ, इससे बढ़कर के तुम्हारे जीवन में कोई धर्म नहीं होगा। यही से बढ़कर धर्म न दूजा, से बढ़कर धर्म न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ऐसे बढ़कर धर्म न दूजा। क्यों?